हालेलुया। सबको प्यार भरी जय मसीह की। आइए हम शाम की प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हालेलुया। सबको प्यार भरी जय मसीह की। आइए कलीसिया, आज के हम वचन में देखेंगे कि खुदा का वचन क्या कहता है। हालेलुया। उत्पत्ति 4, कैन और हाबिल। हालेलुया। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। हालेलुया। कलीसिया, खुदा का वचन बताता है कि हवा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, कैन और हाबिल को। हालेलुया। और खुदा का वचन आगे 3 में बताता है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों को कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। हालेलुया। कलीसिया, या खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि जो कैन था, हालेलुया, उसने अपनी जो उपज खेती बाड़ी जो भी करता था वो उसमें से उसने जो भेंट लेकर गया वो क्या था। उसने सोचा कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं अपने पास रख लूं, और जो बची कुची है वो परमेश्वर के पास क्या किया, भेंट करने के लिए ले गया। हालेलुया। लेकिन हाबिल जो था वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला, वो परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। जब उसने अपनी भेड़ बकरियां देखी तो उसने सबसे उत्तम भेंट परमेश्वर के आगे लेकर गया। उत्तम भेड़ बकरियां परमेश्वर को जो है उसने अर्पण करी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कैन की जो भेंट थी उसे कबूल नहीं किया, और हाबिल की जो भेंट थी परमेश्वर ने उसको क्या किया, कबूल किया। हालेलुया। और आगे वचन में कहता है, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी होर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। देखिए कलीसिया, खुदा का वचन बताता है कि जब कैन की भेंट जो है परमेश्वर ने कबूल नहीं की, तो कहता है कैन जो क्या हुआ, क्रोधित हुआ कि मेरे भाई की भेंट कबूल हुई है लेकिन मेरी भेंट कबूल नहीं हुई। लेकिन उसने अपने आप को ये नहीं जांचा कि जो मेरे भाई ने भेंट परमेश्वर को की, अर्पण की है, वो कितनी उत्तम दी है, और जो मैं भेंट लेके गया हूँ वो बची कुची परमेश्वर के पास लेकर गया हूँ। हालेलुया। तो खुदावन का कलाम कहता है कि परमेश्वर कैन को कह रहे हैं, क्या अगर यदि तू मेरे साथ भलाई करता, अगर तू उत्तम भेंट लेकर आता, तो क्या मैं तेरी भेंट को ग्रहण ना करता? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि भला करे, परमेश्वर खुदावन का वचन कहता है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। कलीसिया, आज हम भी ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। हम अपने दान दशवांशों को, शुक्रगुजारी की भेंट में भी हम क्या करते हैं, हमारे मन में तो आता है कि हम इतना परमेश्वर के लिए बो दें, लेकिन जब हम बोने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में क्या होता है कि नहीं, इतना रख लेते हैं, इतना बो देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वही चीज तेरे लिए आने वाले टाइम में क्या होगी, पाप बन जाएगी। हालेलुया। वो पाप का कारण बनेगा। हालेलुया। और कहता है, जिस चीज को तू छुपा कर रखता है, जिस चीज को, जिस भेंट को तू अपने पास रखता है, उसकी और ही तेरी लालसा जो है वो बनी रहेगी। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि हम अपने जीवन में जहाँ तो प्रभु के साथ सही रीति से चल सकते हैं, जहाँ तो फिर पैसे के पीछे, जहाँ तो हमारे पास जो धन दौलत है उसके पीछे भाग सकते हैं। हालेलुया। खुदा का वचन आज हमें यही सिखाता है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो उसके साथ वफादारी के साथ चलें, उसके उत्तम उत्तम अपना दें। वो चाहे हमारी प्रार्थना है, हमारा वचन पढ़ना है, हमारी शुक्रगुजारी की भेंट है, हमारे दान है, दशवांश है, परमेश्वर का वचन कहता है हम उसको क्या करें, उत्तम दें। हालेलुया।
क्योंकि हम उत्तम पिता की उत्तम संतान हैं, तो वो हमसे उत्तम ही एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी इस वचन को सुनेंगे वो इस वचन के द्वारा कुछ ना कुछ सीखेंगे। परमेश्वर उनको गाइड करेगा कि हमें खुदा के साथ कैसे चलना है, कैसे अपने दान में, दशमांश में, प्रार्थना में, खुदावन के वचनों में हमें उसके साथ उत्तम भेंट देना है, उत्तम समय उसको देना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर, हे खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, जैसे आपका वचन कहता है मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हम अपना उत्तम तुझे दे खुदावन परमेश्वर, चाहे वो दान है, दशवांश है खुदावन, हमारी प्रार्थनाएं है खुदावन, सच में हम आपको उत्तम दे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर, जितने भी ये वचन को सुने खुदावन परमेश्वर, उनकी जिंदगी में खुदावन परमेश्वर उत्तम आप बेस्ट उनको खुदावन दे, बेस्ट दे मेरे परमेश्वर, बेस्ट दे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, इस वचन के द्वारा खुदावन परमेश्वर मैं सुनने वालों को ब्लेस करती इन जीसस नेम। हाल सबको प्यार भरी जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थी 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती धन्यवाद करती धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती धन्यवाद करती धन्यवाद करती धन्यवाद करती मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती खुदावन, सच में जैसे आपका कलाम बताता है मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, हमारी लाइफ के अंदर खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हमारे फ्यूचर के अंदर खुदावन परमेश्वर आपका पहला स्थान होना चाहिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। सच में खुदावन परमेश्वर हम अपनी जिंदगी में खुदावन आपका पहला स्थान देते हैं मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी कि तेरी दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ जाएगी, लेकिन मैं यहोवा तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। सामर्थी पिता परमेश्वर, सच में खुदावन परमेश्वर आप महान है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले प्यारे पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। सच में खुदावन आपका वचन सच्चा है खुदावन, आग से ताया हुआ आपका वचन है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती धन्यवाद करती धन्यवाद करती धन्यवाद करती धन्यवाद करती धन्यवाद करती खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावन परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग खुदावन परमेश्वर प्रभु जी तुझसे दूर है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जिन्होंने तुझे नहीं जाना है मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, और जिन्होंने तुझे जानकर भी खुदावन परमेश्वर बैकस्लाइड हो गए हैं खुदावन, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर खुदावन, घुटनों को टेक कर खुदावन, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो तेरी सामर्थ को जान जाए खुदावन परमेश्वर, तेरा आत्मा उनके दिलों को छुए खुदावन परमेश्वर, उनके कदमों को छुए खुदावन परमेश्वर, वो तुझ में फिर से लौट आए यीशु के नाम से लौट खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जिन कानों तक तेरा वचन नहीं पहुंचा है खुदावन परमेश्वर, उन तक तेरा वचन पहुंचे मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती धन्यवाद करती धन्यवाद करती धन्यवाद करती धन्यवाद करती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राबा शांदा राबा बाबा 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 लिकंदा नमरा बाबा 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 राशांदारिया राबा बाबा बाबा बाबा। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन परमेश्वर, जो बैकस्लाइड हो गए हैं खुदावन परमेश्वर, जब वो इस प्रार्थना को सुनेंगे खुदावन, तेरा आत्मा उन्हें टच करेगा खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, तेरा आत्मा उन्हें टच करेगा खुदावन, तेरा आत्मा उन्हें टच करेगा खुदावन परमेश्वर। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा खुदावन परमेश्वर, वो अपने घुटनों को तेरे आगे टेक कर अपने आप को समर्पण करेंगे मेरे खुदा बाप। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा खुदावन, तेरी सामर्थ्य के द्वारा खुदावन, मन की जिंदगियों को ब्लेस करती हूँ खुदावन, तेरे लोगों को ब्लेस करती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी। मैं उनके ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, उनके ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ खुदावन, वो वापस मुड़ आए खुदावन। मैं घोषणा करती हूँ खुदावन, तुझ में वापस मुड़ आए मेरे खुदावन। मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।